दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट लेसन फर्स्ट सॉलिड स्टेट। ठीक है, वी फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज सॉलिड स्टेज। व्हाट इज सॉलिड स्टेज? हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सॉलिड स्टेज। तो इन दिस स्टेट द अट्रैक्शन फोर्स इज मोर देन द लिक्विड and gaseous stage. It means that the attraction force, the molecules are separated. The molecules are separated at a specific distance. At a specific distance, attraction force is more. Attraction force क्या होता है? उनके बीच में अधिक होता है. Each molecules are separated with specific distance to each other. यानी वो क्या होता है? एक फिक्स डिस्टेंस के आधार पर क्या होता है? एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. It means that kinetic energy of molecules are minimum in solid state. तो kinetic energy जो solid state के अंदर जो kinetic energy होती है molecules के बीच वो क्या होती है? minimum. It means the molecules are not moved one place to another place easily. It means that the molecules of a solid cannot move from one place to another place easily. If force are applied, they can move a one place to another place. After that, we discuss about the characteristics of solid. First of before characteristics of solid state, we realize the example of solid. And all metals are solid. All metals are solid except mercury. Mercury are metals but are not solid state, but are not in solid state. mercury क्या होता है? अपवाद होता है जो कि सॉलिड स्टेट में नहीं होती है, धातु होती है जो कि सॉलिड स्टेट में नहीं होती है. जबकि ऑल मेटल्स जो भी होते हैं कॉपर आयरन all metals are in solid state. After that we discuss characteristics of solid state. First, it is incompressible. If a solid object is compressed by the forces, the shape of the solid does not change. If the force are more than the compressive force, then the shape of the solid change. तो first of it is incompressible, यानी उसको आसानी से हम दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. सेकंड है मैकेनिकल एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग. मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? स्ट्रॉन्ग होती है. थर्ड आता है वॉल्यूम एंड शेप आर फिक्स. वॉल्यूम और शेप क्या होती है? फिक्स. आपने देखा होगा कोई भी कॉपर का वायर है, कोई कॉपर की सीट है, तो उसकी शेप क्या होती है? सॉलिड होती है. जब कब तक होती है? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक क्या होती है? उसकी स्टेट जो शेप होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है. वॉल्यूम का मतलब जैसे आपने एक गिलास लिया, एक गिलास में कितना पानी आ रहा है वो क्या होता है? उसका वॉल्यूम होता है. ठीक है, तो किसी भी सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है. शेप भी क्या होती है? फिक्स होती है. After that we discuss types of solid. There are two types of solid. First, real solid, and second one is the imaginary solid. First is the real solid and second imaginary solid. First we discuss real solid. Those solid which have low dispersion, low vapor pressure and machinability are called real solid. यानी जिनका लो वेपर प्रेशर होता है, लो डिस्पर्शन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मॉलिक्यूल गति नहीं कर पाते, मशीनेबिलिटी जिनको किसी मशीन से ऑपरेट करने के बाद में उनकी मशीनेबिलिटी क्या होती है? आसानी से वो मशीनेबल हो सके. ठीक है, वो क्या होते हैं? रियल सॉलिड होते हैं. जैसे एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं अपन? सोडियम क्लोराइड. और KCl, इसे क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड. Ag क्या होता है?
Ag होता है सिल्वर, सिल्वर को क्या बोलते हैं Ag, कॉपर क्या हो गया तांबा हो गया, ठीक है। अगली बात इमेजिनरी सॉलिड, इसके बाद हम आफ्टर दैट वी डिस्कस इमेजिनरी सॉलिड, दो सॉलिड विच डिस्ट्रॉय ओन शेप आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दो सॉलिड विच डिस्ट्रॉय ऑन शेप, यानी खुद की जो शेप है वो क्या करते थे, अगर वो लंबे समय तक एक स्थान पे रखे रहते हैं तो टेम्परेचर या प्रेशर के कारण क्या होती है उनकी शेप चेंज होती है। जैसे आपका आर कोल्ड इमेजिनरी सॉलिड, एग्जाम्पल ग्लास, ग्लास जो होता है कोई भी कांच जो ग्लास होता है उसको अपन किसी भी स्थान पर रख देते हैं तो थोड़े लंबे समय के बाद वो क्या होता है उसकी शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम पढ़ते हैं। तो इतना दोस्तों, इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं सॉलिड आर डिवाइडेड इनटू क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट के आधार पर क्या होता है, सॉलिड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा कौन सा होता है नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड कमेंट्स।